तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वाई क्लियर करते हैं। वाई इसको स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। अच्छा, 1907 में आपको पता है कि हम भारत नहीं थे। 1907 में जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार चार। आवाज आ रहा है सर? अच्छा सर, मैं बात कर रहा था 1907 की। 1907 में जब हम भारत नहीं होते थे, तब हम होते थे इंडियन एम्पायर। तब भारत की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो थी 22 करोड़ 80 लाख। ये कब की बात है? 1907 की। 2019 दिसंबर भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की जो पॉपुलेशन है वो हो चुकी है 180 करोड़। 112 साल में 155 करोड़ पैदा कर दिए हम लोगों ने। अब चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक पॉपुलेशन की, बट ये हुआ क्या? इसका एक बेसिक रीजन जानेंगे? बड़ा फनी सा रीजन है। कौन कौन जानना चाहेगा इसका रीजन क्या है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जो स्क्रीन है इसको हम ले लेते हैं भारत, ठीक है? होता क्या था 1907 में? जमीन बहुत ज्यादा होती थी और टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो होता क्या था, किसानों को खेती कैसे करनी पड़ती थी? हाथों से। तो होता क्या है कि हर किसान के पास ना बहुत ज्यादा जमीन होती थी। लेट्स सपोज एक किसान है, उसके पास इस स्क्रीन के जितनी जमीन है, लेकिन वो खेती कैसे कर रहा है? हाथों से। अब वो हाथों से खेती कर रहा है, बेचारा पूरे साल लगा हुआ है और इतने हिस्से को ही कवर कर पा रहा है। सेम चीज थी यूएसए के अंदर। हम यूएसए में भी देखते हैं कि यूएसए, हम आज क्या बोलते हैं कि यूएसए में लोगों के पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, वहां लैंड बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं था। 1907 में अगर हम कंपेयर करेंगे, प्रति व्यक्ति जो लैंड होती थी दोनों जगह बराबर होती थी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जमीन थी इतनी और एक किसान के पास जमीन है इतनी, हाथों से खेती कर रहा है, इससे ज्यादा जमीन पे खेती नहीं कर पा रहा है। तो अब किसान ने सोचा कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा विकास। तो इसके लिए क्या किया सबने? तो इसलिए सबने क्या किया? इन्होंने किया कि यार मैं पूरे साल हाथ से खेती करता हूं, इतनी ही जमीन पे खेती कर पाता हूं, मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं, अब इतनी जमीन कवर होगी, मल्टीप्लाई बाय 6, अब इतनी जमीन कवर होगी। ये चीज कर डाली इन लोगों ने। तो जहां पे एक इंसान होता था वहां पे हो गए 100। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। और यूएसए में भी यही चीज हो रही थी। यूएसए में भी क्या था? हाथों से खेती होती थी, इतनी जमीन पे खेती होती थी। अब करनी इतनी जमीन थी, उन्होंने क्या सोचा कि पॉपुलेशन बढ़ाने में तो मेहनत है, 10 बच्चे करो, फिर वो भी आगे 6 बच्चे करें, क्यों ना एक काम करें, टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान दे देते हैं और ट्रैक्टर की इन्वेंशन कर लेते हैं। तो आपको पता है कि बाहर 1907 से पहले ट्रैक्टर आ चुका था, लेकिन इंडिया में आया है 1970 के आसपास। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने ट्रैक्टर बनाया, एक ही इंसान अब जो है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जमीन पे खेती कर पा रहा है। लेकिन इंडिया में अब तक क्या हो चुका था जब तक ट्रैक्टर आया? क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत कहां से भी हो वो पहुंच हर जगह जाती है। तो इंडिया में भी जब ट्रैक्टर आया तो उसका पता है आज क्या परिणाम है? उसका परिणाम आज ये है कि 90% लोग 90% टाइम हमारे गांव में फ्री हैं। है या नहीं है? कोई काम नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि 10 से 100 हो गए हैं और ट्रैक्टर आने के बाद जरूरत कितनों की रहेगी? वापस 10 की, 10 से भी कम की। तो हुआ क्या कि 90% हम ओवर पॉपुलेटेड हो गए कृषि के क्षेत्र में। तो ये चीज आपको समझानी इसलिए ज्यादा जरूरी थी क्योंकि यहां से हम एक चीज समझेंगे टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी का ना आने वाले टाइम में ये हमारे लिए वरदान भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि हर सेक्टर में लोगों की जरूरत खत्म होती जा रही है। अच्छा, अब सर्विस सेक्टर का थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर आपको, आज हम अगर एक कार बुक करते हैं तो कैसे करते हैं? ओला से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? बस बुक करते हैं तो रेड बस से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? ट्रेन बुक करते हैं तो आईआरसीटीसी से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? फ्लाइट बुक करते हैं तो मेक माई ट्रिप से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? आज हम कार बुक नहीं कर रहे किसी एजेंट के पास जाके, तो एजेंट की जॉब हमने खाई या गवर्नमेंट ने खाई? हम लोगों ने खत्म कर दी उनकी नीड। हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट्स की जॉब खत्म कर दी टेक्नोलॉजी यूज करके। एक टाइम था एसटीडी और पीसीओ चला के लाखों लोग थे जो अपना घर चलाते थे। मोबाइल आया, हमने मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों की जॉब गई या नहीं गई? मतलब उनका रोजगार
चला गया एसटीडी पीसीओ चलाने वाले का, वो बेचारे फिर आगे मोबाइल रिचार्ज करने पे, चलो मोबाइल रिचार्ज करा के घर चलाते हैं। फिर क्या हुआ, पेटीएम आ गया, पेटीएम के बाद हम वो भी अपने घर से करने लग गए। अच्छा, आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके पास एक कॉल आए कि अगर कोई भी इंसान ट्रैवल एजेंट से ही टिकट बुक कराएगा, अगर इंडियन रेलवे की करानी है, अगर नहीं कराएगा तो उन्हें गोली मार देंगे, तो आप क्या करोगे? आप तब भी नहीं करोगे आप बोलोगे कोई गोली मार के तो दिखाए। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका एक दूसरा साइड भी है, जो इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं। लेकिन हम इस टाइम पे हमने आबादी बढ़ाई जब आबादी का गेम ही नहीं है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे पॉपुलेशन से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मेरे लिए वाई क्लियर करने का सबसे पहला तो ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, हर सेक्टर में लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म होती जा रही है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां से टेक्नोलॉजी लोगों को ना निकाल रही हो। अच्छा, कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसका टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती? तेज बोलो, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती? डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा सेक्टर जो मेरे को लगता है आप सब लोगों को भी पता है कि ये इकलौता ऐसा सेक्टर है, इसमें इंसान काम करते आए हैं, इंसान काम कर रहे हैं और इंसान ही आगे काम करेंगे। इस सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आके कुछ भी नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर हम अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो 2019-19 के अंदर आप देख रहे हो कि 10 लाख के आसपास अराउंड लोगों की जॉब गई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सेक्टर हमारी जीडीपी का 7% कंस्टिट्यूट करता था। 50 लाख टोटल लोग थे जो इस सेक्टर में काम करते हैं। 50 लाख में से 10 लाख मतलब 20% लोगों की जॉब एक साल में चली गई टेक्नोलॉजी ने, जो ऑटोमेशन आया इस सेक्टर के अंदर उसकी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन जब हर सेक्टर से लोगों को निकालेगा तो इकलौता ऐसा सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग जो बाहें फैला के, क्या कैसे बाहें फैला के सबको वेलकम करेगा कि आओ हमारे पास, ये इंसानों का काम है, इंसान करते आए हैं और आगे भी इंसान ही करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपने रियलाइज किया कि डायरेक्ट सेलिंग को ना लोग बहुत ज्यादा गलत भी बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को, जो कि सच है। इसके ऊपर रीजन है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। आपने एक बच्चा देखा होगा कि पता है आपको क्या होता है, एक बच्चा होता है, हर कॉलोनी में एक ऐसा बच्चा होता है जिसको बचपन से ही सब लोग पता है क्या बोलते हैं, ये बच्चा बड़ा शैतान है, ये जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। उसके माँ बाप भी उसको गालियां देते हैं। अब जब उसके माँ बाप उसको गालियां दे रहे हैं तो उसके पास पड़ोसी भी उसको गालियां देते हैं। अब पास पड़ोसी वाले भी गालियां दे रहे हैं तो पूरा मोहल्ला भी गालियां देता है कि ये लड़का कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में, ये बदनाम है, इसके साथ मत जाना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। और होता क्या है कि वही लड़का जब जवान होता है, बड़ा होता है, तो आगे जाके हम देखते हैं वही पूरे के पूरे घर का ध्यान रखता है। तो याद रखना, हम सब लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत का वो बच्चा है, पूरी दुनिया का वो बच्चा है जिसे आज हर कोई गालियां दे रहा है, जो नहीं समझ रहे इस बच्चे को। लेकिन आने वाले टाइम में इसी बच्चे को, पूरे के पूरे भारत को, पूरे की पूरी दुनिया को रोजगार प्रदान करना है। यही हमारे पूरे के पूरे घर का जो है ध्यान रखेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, वुमेन्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, या सीनियर सिटीजन को क्यों करना चाहिए। जस्ट थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम ना बच्चों को ना पैसा दिखा के इंडस्ट्री में लाते हैं, वुमेन्स को पैसा दिखा के इंडस्ट्री में लाते हैं, या सीनियर सिटीजन को पैसा दिखा के इस इंडस्ट्री में लाते हैं। हमें थोड़ा सा चेंज कर लेना ये नज़रिया, तो इंडस्ट्री अपने आप बहुत हद तक ना सही हो जाएगी। हम बच्चों को जाके क्या बोलते हैं कि जॉब छोड़ दे, जितना तू 4 साल की पढ़ाई करके कमाएगा, 1 साल का पैकेज होगा उतना तू यहाँ महीने का कमा लेगा। क्या ये सही तरीका है? ये तरीका चेंज होना चाहिए ना। अगर मैं बच्चे के पास जाके बोलता हूँ कि भाई देख, तू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख, लेकिन जब तू पढ़ाई कर रहा होगा तो सबसे पहला जो राउंड होता है, जब तेरे को अपनी जॉब चाहिए होगी, या मैं कॉलेज के अंदर बात करूं, बच्चों का सबसे पहला डर पता है क्या होता है कॉलेज के अंदर? वाइवा। वाइवा में क्या होता है, उनको अपने टीचर के आमने सामने बैठ के उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अच्छा, वाइवा के अंदर बस एक ही डर है कि टीचर उससे उम्र में थोड़ा सा बड़ा है, उसके सामने वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि कभी अपनी से बड़ी उम्र वाले के सामने बैठ के बातें नहीं की हैं। एक नेटवर्कर वाइवा में डरेगा? उसके बाद होती है क्लास प्रेजेंटेशन, अपने ही दोस्तों के सामने 20-25 लोगों के सामने बोलना होता है। एक नेटवर्कर कभी क्लास प्रेजेंटेशन देने से डरेगा? जब जॉब में जाते हैं तो पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का कोई सेंस नहीं है, बट क्यों रखा जाता है कि 100 लोगों की जरूरत है, 1000 लोग आ गए हैं,
कंपनी को 100 लोगों की जरूरत थी, कंपनी ने सोचा 1000 लोगों का इंटरव्यू लेगी, लेकिन इंटरव्यू देने पहुंच गए 10,000, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है। अब 10,000 में से 9,000 को बोले कि भाग जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो 9,000 वहां पे क्या करेंगे, दंगे कर देंगे। तो इसलिए एक सबसे पहला राउंड रखा जाता है मास फायरिंग का। क्या रखा जाता है कि लोगों को 10-10 के ग्रुप में बुलाया जाता है, 9 को निकाल दिया जाता है, 1 को रख लिया जाता है, और उस ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ ये होता है, एक टॉपिक पे आपको बोलना होता है, और 10 में से 9 बच्चे तो बोलना शुरू भी नहीं कर पाते। एक नेटवर्कर जो होगा वो उन 10 बच्चों में सबसे पहले नहीं बोलेगा। फाइनल इंटरव्यू में एक नेटवर्कर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसको डर नहीं लगेगा बात करने में, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले के पास शायद उतनी स्किल्स नहीं होती जितने नेटवर्कर के पास है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को कभी कोई ऐसे बोलता है, नहीं करूंगा तेरी कंपनी भागी तो ये काम ही बेकार है, उसको कोई ये नहीं बोलता, उससे कोई बहस नहीं करता, तो उसके अंदर वो स्किल्स नहीं होती। लेकिन एक नेटवर्कर को सब कुछ सुनना पड़ता है, और फिर सामने इंसान जो बैठा है उसको एजुकेट करना पड़ता है इंडस्ट्री के बारे में, और फिर वो इसको इंडस्ट्री में लाता है। तो एक नेटवर्कर की कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू एक इंटरव्यू लेने वाले से। तो वो वहां पे अगर जाके कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेगा तो उसकी जॉब लगने के चांस ज्यादा है या नहीं है। तो बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो वाइवा में अच्छा परफॉर्म कर पाएं, वो क्लास प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएं, वो फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएं, वो अपनी जॉब को लेने में बेटर फाइनल इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएं। इसलिए उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए।